हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो मेरे प्रिय साथियों, आज की जो ये चर्चा है, ये चर्चा आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के है, यानी कि मासिक राशिफल, जो कि अगस्त 2024 का है। और आज जो हम चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, वो करेंगे जो हमारे कुंभ लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका एक्वेरियस असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि अगस्त 2024 हमारे कुंभ लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। तो साथियों, अब जो भी बात हम आपसे आगे करने वाले हैं, वो सब ग्रहों की स्थिति के आधार पर करेंगे। अच्छे, पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी रिजल्ट्स आने की संभावना होगी, उसी से ही आपको अवगत कराएंगे। तो ये भी आप अच्छी तरह और बेहतर तरीके से समझ गए होंगे अब तक, जो हमारा काफ़ी समय से ये प्रोग्राम देखते आ रहे हैं, उनको भी इस बात का काफ़ी अच्छी तरह से ज्ञान हो गया होगा कि हमारे जीवन में जो भी बदलाव आते हैं, जो भी कष्ट आते हैं, या जो हम प्रसन्न रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, अस्वस्थ रहते हैं, नाम कमाते हैं, तरक्की करते हैं या अवनति होती है, जो भी डाउनफॉल होता है, राइज होता है हमारा, ये सब ग्रहों के आधार पर होता है जीवन में जो भी हमें मिलता है। क्योंकि हमारा जो जीवन है ये पूरी तरह से ग्रहों के अधीन है। तो प्रिय साथियों, अगर ग्रहों की स्थिति गोचर में, आसमान में, ट्रांजिट में अगर बेहतर होगी, अच्छी होगी, शुभ होगी, तो हमको उस ग्रह से संबंधित अच्छे और शुभ परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। यदि उन ग्रहों की स्थिति कमजोर या अशुभ होगी, तो उस ग्रह से संबंधित हमें अशुभ परिणामों की प्राप्ति ही हो पाएगी। तो इसीलिए हम ये चर्चा आपके साथ करते हैं। ग्रहों की स्थिति की बात जब करते हैं तो यही जानकर, यही सोच करके करते हैं कि कम से कम हमारे सभी दर्शकों को भी इस बात का जरूर मालूम होना चाहिए कि आखिरकार जब अगस्त की बात चल रही है, अगस्त 2024 की, तो इस अगस्त 2024 में कौन सा ग्रह आपके कितना फेवर में होगा, कितना आपके अगेंस्ट होगा, यानी कि कितना आपके लिए शुभ परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा ग्रह, कौन सा अशुभ परिणाम। कम से कम इतना तो पता लगे ना कि कौन सा ग्रह हमारे लिए फेवरेबल है इस महीने और कौन सा नहीं है। तो जो उपाय हम आपको देते हैं, बताते हैं, उन उपायों को भी अगर आप करेंगे तो उन उपायों को करने से अच्छे परिणामों की प्राप्ति अवश्य होगी। ये सोच करके अगर आप उपाय करेंगे कि भाई ग्रह शांत करने हैं, तो ग्रह तभी शांत होंगे जब आप पूरी श्रद्धा भाव से उपाय करेंगे, और तभी उनके अच्छे परिणाम आपको प्राप्त होंगे। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो हमारे कुंभ लगन राशि के जातक हैं, सबसे पहले ग्रहों की स्थिति से आपको अवगत कराना चाहेंगे। और ये बताना चाहता हूं कि ठीक हमारे पीछे एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पे। ये चार्ट जो है आप कुंभ लगन राशि के ही जातकों का है, और इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है। कौन सा ग्रह किस राशि के में बैठा है, किस भाव में, किस घर में बैठा है, किस ग्रह के साथ संबंध बना के बैठा है, ये सारी जानकारी आपको इस चार्ट से मिल सकती है। और कौन सा ग्रह ऐसा है इन ग्रहों में से कि जो अपना राशि परिवर्तन करेगा, यानी कि उस जहाँ पर वो बैठा है वहाँ से निकल करके दूसरे घर में जाएगा। और वही जो स्थिति होती है ना, जब वो ग्रह अपना राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में जाता है, दूसरी राशि में, तो उसके रिजल्ट्स भी चेंज हो जाते हैं उसी के अनुसार। तो प्रिय साथियों, ये तो चार्ट रहा। अब चार्ट में ग्रहों की स्थिति से भी आपको अवगत करा दें। कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि, मैंने कहा जैसा कि राशि परिवर्तन करेंगे, करते ही हैं, कोई ना कोई ग्रह करता ही है। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं। सारी ये जानकारी आपको ग्रहों से संबंधित बहुत संक्षेप में देंगे। तो जहाँ पर 4 नंबर लिखा है चार्ट में, ये कर्क राशि है चंद्रमा की। तो यहाँ पर सूर्य बैठे हैं अपने मित्र राशि में, मित्र के घर में, छठे भाव में। तो 1 तारीख से ये बैठे हुए हैं, 16 अगस्त तक रहेंगे। 16 अगस्त को ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। जहाँ पर 5 नंबर लिखा है, जहाँ बुध और शुक्र पहले से ही विराजमान है, वहाँ पर सूर्य भी चले जाएंगे 16 अगस्त को। और 16 अगस्त से माह के अंत तक यहाँ रहेंगे, जिसमें कि 22 अगस्त तक इनका अपने समग्रह बुध के साथ संबंध रहेगा इस घर में। 24 अगस्त तक इनका संबंध रहेगा अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ। ये स्थिति रहने वाली है। आगे बात करते हैं बुध की। तो बुध जो हैं ये भी यहाँ पर बने हुए हैं,
लेकिन इनकी स्थिति कमज़ोर है क्योंकि ये वक्री स्थिति में भी हैं, अस्त में भी हैं, साथ में सम राशि में तो हैं, मित्र के साथ भी हैं, लेकिन अपनी स्वयं की स्थिति वैसे कमज़ोर है, अंदरूनी हालात बुध के। लेकिन 22 तारीख को ये जैसे जिस हालात में भी हैं अपना राशि परिवर्तन करेंगे और करके यहाँ से 22 अगस्त को ये, क्योंकि उल्टी चाल मैंने बताया चल रहे हैं और ये अस्त भी हैं, तो ये कहाँ जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे, ये पीछे जाएंगे। तो ये पीछे वाली जो राशि है कर्क, जहाँ से ये आए थे निकल करके, वापस उसी राशि में ही इनकी एंट्री हो जाएगी बुध की, यानी कि कर्क राशि में, छठे भाव में। शुक्र की बात कर लेते हैं तो शुक्र भी 24 अगस्त को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं साथियों, और इस राशि से ये निकल करके अपनी मित्र राशि और अपनी नीच राशि कन्या में इनका प्रवेश होगा। शुक्र का अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, नीच के हो जाएंगे 24 अगस्त से शुक्र। वहाँ पर इनको इनके मित्र ग्रह केतु का साथ तो मिलेगा, लेकिन केतु भी पापी क्रूर ग्रह हैं तो धार्मिक ग्रह, लेकिन पापी और क्रूर ग्रह हैं, तो वो भी इनके ऊपर उसका प्रभाव आप मतलब दिखाई देगा। कुंभ राशि के जो जातक हैं, जो उनका राशि परिवर्तन करेंगे, शुक्र अपना नीच राशि में जाएंगे जब, तो नीच के प्रभाव ही देंगे वो शुक्र जो है अपने कुंभ लगन राशि के जातकों को, छठे अष्टम भाव से संबंधित, 8th हाउस से रिलेटेड, और ये केतु के साथ माह के अंत तक वहाँ बने रहेंगे। आगे बात करेंगे आपसे हम केतु ग्रह की, तो केतु भी जो है अपनी समराशि कन्या में 8th हाउस में पूरे महीने इसी प्रकार बने रहेंगे। अब आगे बात करेंगे मंगल की। अभी आप मंगल को वृषभ राशि में बैठा हुआ देख रहे हैं, जहाँ 2 नंबर लिखा है, ये 4th हाउस है, यहाँ पर बृहस्पति भी बैठे हुए हैं, उनके परम मित्र ग्रह। लेकिन साथियों ये 26 अगस्त को यहाँ से अपना राशि परिवर्तन करते हुए निकलेंगे इस घर से, और ये अगले घर में जाएंगे जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, मिथुन राशि, बुध की राशि। तो ये बुध के घर में जाएंगे मंगल, अपने शत्रु के घर में, मार्गी और उदित अवस्था में। अपनी स्थिति इनकी बेहतर होगी, लेकिन जहाँ पर ये जाएंगे वो घर, उस घर का मालिक वो इनका शत्रु है। तो साथियों ये मंगल की स्थिति रहेगी और 26 अगस्त से लेकर माह के अंत तक ये यहाँ बने रहेंगे। आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। तो गुरु बृहस्पति जो हैं ये भी मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने अपनी शत्रु राशि वृषभ में इसी प्रकार बने रहेंगे। उनका अभी कोई इस महीने राशि परिवर्तन नहीं है गुरु बृहस्पति का। बात कर लेते हैं राहु की। राहु भी अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं इस माह, वे अपनी सम राशि मीन में रहेंगे 2nd हाउस में पूरे माह। आगे बात करेंगे शनि की। तो राशि परिवर्तन तो शनिदेव भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन शनिदेव जो हैं अपनी स्वयं की राशि में बैठे हुए हैं कुंभ राशि में। यह कुंभ राशि ही है, लगन भाव है, लेकिन ये उदित और वक्री स्थिति में है, उल्टी चाल ये भी चल रहे हैं शनिदेव। तो यहाँ पर इनकी उल्टी चाल अच्छी नहीं है। तो साथियों मैं आपसे बताना चाहूँगा कि शनि भी अपना राशि परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, जैसा मैंने कहा भी है। ये इसी प्रकार रहेंगे वक्री और उदित अवस्था में, लगन भाव में, अपनी स्वयं की राशि कुंभ में। तो ये थी वो स्थिति जिससे हमने आपको अवगत कराया है। इन्हीं ग्रहों के आधार पर आप कुंभ लगन राशि के जातकों को अच्छे और बुरे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे, जो हम अभी आपके सामने डिस्कस करेंगे आपके साथ। और सबसे पहले जानेंगे कि आपका प्रोफेशन इन ग्रहों के आधार पर कैसा चलने वाला है, करियर। तो साथियों आपसे बताना चाहूँगा कि देखिए, जो आपका करियर है कुंभ लगन राशि के जातकों का, वो तो बहुत ही उत्तम परिणाम आपको दिलाने जा रहा है। उत्तम 1 तारीख से 26 तारीख तक, 1 तारीख से 26 तारीख तक तो यूँ तो सारे महीने ही बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, आप किसी प्रकार का संशय ना पालें। लेकिन 26 तारीख तक तो विशेष रूप से बहुत ही उत्तम परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। और साथियों दूसरी बात एक और भी बता दूं कि जो ऐसे लोग हैं जो अपना करियर बनाना चाहते हैं, कहाँ पर, स्पोर्ट्स में या किसी सैन्य बल के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमारे इंडिया के जो आर्मी है, नेवी है, एयरफोर्स है, या जो बाकी और दूसरी संस्थाएं हैं जैसे कि CRPF है, CISF है, ITBP है, असम राइफल्स है, वगैरह वगैरह, ऐसी भी किसी संस्था से जुड़ना चाहते हैं, उसके लिए कोई एग्जामिनेशन देना चाहते हैं या कोई फिजिकल टेस्ट, उसमें भी आपका कार्य पूरा होने की काफ़ी अच्छी संभावना है।
26 अगस्त तक, 1 अगस्त से लेके, उसमें भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त होंगे। लेकिन हाँ, जो इनकम है, जो धन का आगमन है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ वो प्रभावित होता हुआ दिख रहा है, उसमें कमी के संकेत है। साथ ही मित्रों पर भी भरोसा ना करें, बहुत अच्छा रहेगा, अगर कर लिया तो परेशान रहेंगे। मित्र ही आपको फंसवा देंगे, कितना ही फास्ट फ्रेंड क्यों ना हो, थोड़ा सा दूरी बना के रखें। ये ग्रह जो है ना, जीवन में कुछ भी करा देते हैं, जो अनएक्सपेक्टेड होता है उसको भी करा देते हैं। ये ग्रहों में इतनी पावर है। और तो ये जो है स्थिति रहने वाली है प्रिय साथियों। और अब आगे बात करते हैं आपके धन के आगमन की, तो वो तो मैंने बताई दी। सुख सुविधाओं का तो लाभ आप लेते रहेंगे। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई भी लेन देन अगर करना है उसमें भी आपको लाभ मिलेगा 1 तारीख से 26 अगस्त के बीच, बताना चाहता हूँ। और अब आगे बात करेंगे कि आपके लव रिलेशंस को लेके। साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि देखिए, जो आपका मित्र है उससे कोई बहुत ज़्यादा सपोर्ट या कोई ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आपके ऊपर टाइम देना पसंद करता हो, टाइम आपके ऊपर स्पेंड करना चाहता हो, तो ये ऐसी स्थिति तो नहीं रहेगी। बहुत उदासीन स्वभाव रहेगा आपके मित्र का। हाँ, वो अलग बात है कि बीच बीच में आप ही उनको नॉक करते रहो कि हाँ भाई कैसे हो, बहुत समय हो गया, बातचीत करें, तो वो 10-5 मिनट आपसे बातचीत हो जाए तो अलग बात है। बाकी कोई बहुत अच्छा और बेस्ट रिजल्ट आपको मिल पाएगा इसकी संभावना नहीं है। लेकिन हाँ, विवाह का योग जरूर बना हुआ है साथियों। और ये विवाह का योग बनेगा सिर्फ कब से कब तक? 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक, 6 दिन। अगर आपकी पहले से कोई अच्छी और ज़बरदस्त प्लानिंग है तो आप 16 से 22 के बीच में मुहूर्त निकलवा करके, अगर मुहूर्त है तो शादी विवाह कर सकते हैं। हालांकि मुहूर्त होगा इस बात की तो अभी इतनी आशा नहीं है कि मुहूर्त होगा। अगर हो तो ज़रूर आप इस समय में 7 दिन जो है, एक तरीके से मैं तो यही बताना चाहता हूँ कि ये जो समय होगा 22 तारीख तक का, 16 से लेके अगस्त का, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शादी विवाह के लिए काफ़ी अच्छा योग बना हुआ है। और प्रिय साथियों, अब आपसे बताना चाहेंगे कि वैवाहिक संबंध आपके अच्छे चलेंगे। मुझे उसमें किसी प्रकार की कोई कमी नज़र नहीं आती है। और 16 तारीख के बाद से तो और बेहतर स्थिति होगी। हालांकि लगेगा तो ऐसे भी कि बीच में कोई झगड़ा ना हो जाए, फिसाद ना हो जाए, कोई कहासुनी ना हो जाए। माहौल तो कई बार ऐसा बनेगा, लेकिन बनते बनते जैसे बादल आता है ना, लगता है कि भाई आप बारिश होगा, मींह पड़ेगा, लेकिन वो निकल जाता है और धूप निकल जाती है। ऐसा भी होता है। तो ऐसा ही है आपकी कुंडली में भी। लगेगा तो एक आध बार तो ऐसा जरूर लगेगा कि भाई पता नहीं क्या हो गया, झगड़ा हो गया क्या, लेकिन मामला उसी स्पीड से ठंडा भी हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ था। तो ऐसी स्थिति बनने वाली है प्रिय साथियों। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंधों में थोड़ी खटास की महक आ रही है ग्रहों के द्वारा। तो परिवार के संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ स्थिति बिगड़ सकती है। और आगे बात करते हैं एक तरीके से क्या नाम है, परिवार के सदस्यों के अलावा जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, हमारे कुंभ लगन राशि के जो जातक हैं उनके विषय में। तो जो आप शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कुंभ लगन राशि के जातक, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, सामान्य रूप से ही रिजल्ट्स की प्राप्ति होने के योग बन रहे हैं। थोड़ा और अच्छा परिश्रम आपके द्वारा हो जाएगा तो कुछ और बेहतर रिजल्ट हो जाएंगे आपके। लेकिन पूरी तरह से बेहतर रिजल्ट्स की प्राप्ति में तो मैं कहता हूँ कमी ही कमी नज़र आती है, क्योंकि बुध की स्थिति बहुत कमज़ोर है। प्रिय साथियों, आगे बात करते हैं एजुकेशन के बाद संतान को लेके। तो संतान के द्वारा रिजल्ट तो अच्छे प्राप्त होंगे आपको, निश्चित रूप से होंगे, लेकिन बस सामान्य से मध्यम, यानी कि माता पिता के लिए ये वो समय नहीं है कि जब मैं ये कह सकूं आपसे कि आपको एक्सीलेंट रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं। हालांकि विरोधी तो आपके शांत रहेंगे, शत्रु भी शांत रहेंगे, लेकिन 16 अगस्त तक इस बात का ध्यान रखिएगा। तो साथियों, स्वास्थ्य की बात कर लें। स्वास्थ्य आपका 1 तारीख से 16 तारीख तक बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन
16 तारीख से लेके और महीने के अंत तक मिला जुला स्वास्थ्य रहेगा या स्वास्थ्य में कमी रहेगी। उपाय आप क्या करें? उपाय ये ही करें कि एक तो सूर्य देव को जल देना बिल्कुल ना भूलें। तांबे के पात्र से एक चुटकी रोली उसमें मिला लें, एक गड़ल का फूल, और तब आप जो है सूर्य देव को जल जरूर दें। दूसरा उपाय आपको करना है आज के दिन, कि आज के दिन का मतलब शनिवार के दिन करें उपाय। आप प्रत्येक शनिवार कुंभ लग्न राशि के जातक जो हैं शनि मंदिर में जाकर के शनि स्तोत्र का पाठ करें और शनि देव से संबंधित चीज़ों का दान करें और सरसों के तेल से शनि देव की प्रतिमा का अभिषेक जरूर करें। ये कार्य आप करें। अब आगे आपको बताना चाहेंगे कि देखिए, उपाय तो हम आपको दे ही रहे हैं। उपाय क्या करने हैं आपको? उपायों में देखिए, सूर्य देव का जो हमने आपको बताया कि एक तो आप 16 तारीख के बाद से 16 तारीख के बाद से सूर्य देव को जल जरूर दें। अगर आप पूरे महीने ही देते हैं तो अति उत्तम है। और एक दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करते रहें, ये बहुत जरूरी है। नित्य प्रतिदिन एक ही पाठ करें लेकिन जरूर, लेकिन उससे पहले कीलक स्तोत्र का पाठ और दूसरा जो है दुर्गा कवच का पाठ वो भी जरूर करें। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का काम है। ये आप पूरे महीने करेंगे तो बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। तो प्रिय साथियों, ये था आप कुंभ लग्न राशि के जो हमारे मित्र हैं उनका मंथली राशिफल अगस्त 2024 का। आपको पसंद आया तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में अगर आप इस वीडियो को शेयर करेंगे दूसरे लोगों के साथ तो वे भी इस जानकारी का अच्छा लाभ ले पाएंगे। और यदि आप चाहते हैं कि जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर बनेंगे उन सभी का समय पर आपको प्राप्ति हो नोटिफिकेशंस के साथ, और आप उन सभी वीडियोस का भी लाभ ले पाएँ, तो उसके लिए बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए, तभी ये संभव हो पाएगा। तो प्रिय साथियों, अब इसके साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से इजाज़त लेंगे। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।